आज हम एक बहुत ही जरूरी बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई, जो कि हमारा रिजर्व बैंक है, उन्होंने 3 दिन तक चली अपनी मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा गया है। ऐसा लगातार 10वीं बार हुआ है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब मन में सवाल आता है कि आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। चलिए साथ मिलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी कम रेट पर लोन देते हैं, जिससे बाजार में पैसे बढ़ जाते हैं, और जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है, जिससे खर्चा कम होता है और महंगाई भी काबू में रहती है। लेकिन इस बार आरबीआई ने रेपो रेट क्यों नहीं बदला? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला कारण है हमारी इकोनॉमी की हालत। कोरोना के बाद हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक हो रही है। ऐसे में अचानक रेपो रेट बदलने से इकोनॉमी को झटका लग सकता है। दूसरा कारण है महंगाई। आरबीआई का सबसे बड़ा काम महंगाई को कंट्रोल करना है। अभी महंगाई में कोई बड़ी उछाल या गिरावट नहीं है, तो रेपो रेट को ऐसे ही रहने देना बेहतर है। तीसरा और बहुत अहम कारण है दुनिया भर की इकोनॉमी का हाल। पूरी दुनिया में इकोनॉमी की हालत खराब है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। ऐसे में रेपो रेट को ना बदलना एक समझदारी भरा फैसला है। अब ये जानते हैं कि इस फैसले से हम सबको क्या फायदा होगा। रेपो रेट ना बदलने का मतलब है कि आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी और बैंक भी अपने लोन और डिपॉजिट के रेट्स को भी नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों, ये था आरबीआई के फैसले का मतलब। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।